बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा खबरिया में खुश आमदीद। मिडिल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन हम आए, नौशीन बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी मेरे साथ, लेकिन हम एकदम से आ चुके हैं। इनकी कोई चीज़ मेरे पास है, वो मांग रहे थे, मैंने कहा मैंने नहीं देनी। बिल्कुल जी, ऑब्वियसली जो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है आप लोगों के सामने सब कुछ है, हम कुछ नहीं छुपाते, कुछ फिल्टर नहीं होता हम कितने नेचुरल है, बहुत नेचुरल है हम, क्योंकि नेचुरल है लेकिन हम डिजास्टर नहीं है। देखिए हम हंस रहे हैं, एक कैलेमिटी है, एक नेचुरल कैलेमिटी है जिसके हम बारे हंस में इसलिए रहे हैं कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फिक्रमंद हुए हुए हैं नौशीन, मजाक नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुका है हालात, अभी हम आगे जाके लोगों को बताते हैं। गुड न्यूज़ इज कि उसकी डायरेक्शंस चेंज हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे हुआ है, ये जा रहा था और ये हो गया। भला वो क्यों हुआ, ये बता सकती हैं आप? बहुत सारे वजूहात है, जिसमें पहली चीज़ तो ये कि मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन है उनको थोड़े से कान करने चाहिए कि सारा क्रेडिट जो जा रहा है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को जा रहा है। पूरी कराची की आवाम जो कह रही है कि जी सलाम पेश करते हैं, जब भी उनके होते हुए हमें कोई भी जो है ना तूफान की किसी का कोई डर नहीं है। और टोर्नेडोज तो मतलब कि नहीं आते भाई हमारी तरफ, एंड बड़ा जी एक असर है। बाकी का काम उन्होंने छोड़ दिया, उनका लोकल पुलिस भी तो कोई काम करे ना, लेकिन गुर्बत क्राइम वगैरह इसका ताल्लुक नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज पे उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, उसका हम किसी और तरफ रुजू करें उसके लिए हम, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल I mean quite miraculously एक पूरी ट्रैजेक्टरी बदली है एक साइक्लोन की, एंड यस अभी भी काफ़ी एरियाज हैं सदर्न पाकिस्तान के जो इफेक्ट होंगे। इंडिया में काफ़ी रिपोर्टें आ रही हैं, हमने वीडियोस भी देखी अगर हम माजी की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स उठाएं तो माजी में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे साइक्लोन्स आ चुके हैं जो लैंड को जब हिट किया तो कुछ नुकसान उन्होंने किया है, बारिशों के ज़रिए या फिर हवाओं के ज़रिए जो भी है। एक ऐसा साइक्लोन भी था जिसके ज़रिए कराची में भी 10,000 अमवात हुई थी। दिस इज बैक इन 1970s। एंड उस साइक्लोन की बेसिस पे काफ़ी डेविस्टेशन हुई थी, लेकिन ये वाला जो है उसके कहीं भी करीब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन काफ़ी ऐसी रूरल एरियाज हैं सदर्न पाकिस्तान में, सदर्न सिंध भी आप कह सकते हैं, जहाँ काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा फॉर गुड रीज़न, लेकिन इतना नुकसान होने का खदशा नहीं है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा वी नीड टू क्लैप फॉर द लोकल गवर्नमेंट। जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं इस दफ़ा, ऑल्दो उनको अवाम की तरफ से कोऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि स्पेशली जो DHA के इलाके के लोग हैं उन्होंने काफ़ी शिकायत की कि हमें पता है, हम इस इलाके में पुराने रहने वाले हैं तो हमें पता है कि कैसे होता है, लेकिन वो जो ट्रेंचेस खोदी गई और वो उस पर उनको इतराज़ था कि आपने हमारा व्यू ख़राब किया, और वो सारी चीज़ें काफ़ी हालात जो हैं वो लड़ाई झगड़े की तरफ भी जा पहुंचे थे। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसी वीडियोस भी आई है जिसमें पुलिस वाले जा रहे हैं समंदर के करीब और कह रहे हैं भाई ये टाइम नहीं है, आ जाओ वापस, और लोग वहाँ बैठे हुए हैं मजे से अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर। मैं थोड़ी सी इस बारे में हैरान हूँ कि कराची के लोग ठीक है निडर हैं, लेकिन प्लीज़ इतना भी नहीं करें, अपने आप को ख़तरे के खिलाड़ी ना बने, स्पेशली व्हेन यू हैव योर फैमिलीज़। थोड़ा सा यहाँ पर जिम्मेदारी का एहसास जो है वो दूसरों को भी दिलाएं और ख़ुद भी करें, क्योंकि हुकूमत जितना आपके साथ कर सकती थी तावन उसने किया, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। हम हर प्रोग्राम में ये बात जरूर कहते हैं। सबसे टिपिकल वो जवाब आता है ना कि भाई अल्लाह की मर्जी है जी, अजाब आएगा तो अल्लाह की मर्जी से आएगा, जान जानी है तो अल्लाह की मर्जी से जाएगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि जब फिर हो जाता है तो सारे का सारा इल्जाम फिर हम किस पे डाल देते हैं, हम कहते हैं हुकूमत पे कुछ नहीं किया, हुकूमत का जुल्म और ये फलानी। लेकिन यहाँ अपनी जिम्मेदारी बनती है, आपकी हरकत के अंदर ही बरकत होती है, तो थोड़ा बहुत आपका भी इसके अंदर अमल जो है अमल दखल होना चाहिए ऐसे मामला। हर चीज एंजॉय करने के लिए नहीं। हाँ, ये टाइम भी नहीं है मेरा मतलब है, अगर कोई ऐसा खदशा है। बल्कि कल रात को जो बारिश तेज हुई है तो मैं तो इसीलिए डर गई थी थोड़ा सा, उमूमन बारिश होती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन पिछले साल नहीं, मुझे ये था कि पिछले साल आपको याद है कि इसी तरह बारिश बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और फिर सुबह जब हम उठे हैं तो हमें पता चला कि आधा पाकिस्तान जो है पानी में डूबा हुआ है। अच्छा, थोड़ा बहुत ये भी आप थोड़ा माइंड में रखा करें, जब बारिश हो रही होती है ना तो वो महीना कौन सा चल रहा है, टाइम कौन सा चल रहा है, क्लाइमेट एक्सपेक्टेड क्या है उस महीने के अंदर, और अगर फिर भी बारिश हो जाए और मौसम बहुत अच्छा हो जाए तो वैसे तो सेलिब्रेट करने का मौका होता है, लेकिन थोड़ी बहुत फिक्रमंद होने का भी एक होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट डिजास्टर्स आ जाते हैं, और इस तरह की जिस तरह कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल मौसम आना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है समोसे शमोसे खाने के लिए आप निकल जाते हैं बाहर, लेकिन थोड़ा फिक्रमंद भी होना चाहिए कि ये हमारी ही वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है कि जून के बीच में ओले पड़ रहे हैं। बिल्कुल ओले पड़ रहे हैं, और सैलाब की भी कुछ प्रिडिक्शंस जो है वो दे दी गई हैं। सो मॉनसून में इस मरतबा एक्सपेक्टेड है अर्ली मॉनसून, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, MIT की तरफ से
MIT की Go तरफ the easy way. से कि इस मरतबा मानसून ज्यादा होगा और इसमें बारिशें भी ज्यादा होंगी, एंड उतना ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा। तो ये थोड़ी बहुत आप पहले से प्रिकॉशंस ले लें, क्योंकि बाद में जाके हमने करना तो वही है, हुकूमत पे डालना है कि आपने क्या किया, इसका क्यों नहीं आपने ध्यान किया, आपने क्यों नहीं हमारा बंदोबस्त किया। तो आप पहले से खुद अपना बंदोबस्त कर ले ताकि बाद में शिकायत का मौका ना मिले आपको। बिल्कुल तो ये है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जी अगेन वही माली साल के बजट और वही झटके जब सामने आए तो पता मैंने चला, पिछले हफ्ते नौशीन आपको कहा था ये बजट एक मजाक हुआ, और जब खुला तो अब पता चला कि वाकई वो कहते हैं ना कि हमने बता तो दिया बजट, अब आगे बताएं कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है। तो वो वाला कुछ सीन हुआ है जी। तरक्याती मंसूबों के लिए भी मुख्तस की गई काफ़ी सारी रकूम, फिर सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। कैन यू इमेजिन, हमारा सूद में सारे का सारा ये माल जो है वो निकल जाएगा जिसका हमें कोई फायदा नहीं है। 73 खरब 3 अरब तो जो हमारे डेट है वही अगर पूरे हो जाए तो बड़ी बात है, बाकी खर्चा हमने अपना कैसे चलाना है वो डेट के ऊपर जो ये अलग से रकम देनी पड़ रही है, ये भी डेथ ऑफ द डेट हुआ। बिल्कुल। आगे क्या है जी हमारे पास बजट के हवाले से? जी बजट के हवाले से जी कुछ है कि माली साल में जो आइंदा माली साल है उसमें सनतों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दिस इज अ गुड न्यूज़। ऑल्सो IT सेक्टर पे और जो न्यूज़ फ्लैश जी बमर है थोड़ा सा, पहले भी नहीं था। अच्छा, हाँ पहले बताया नहीं गया था। पहले भी टैक्स नहीं था सनतों के ऊपर। होता भी तो बात है, देता कौन है? मुझे लग रहा है इसके अंदर भी कोई कैच है कि सनतों पे बड़ा कम टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया कोई जाएगा। नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, पहले था ही नहीं, अब कोई नया लगाया नहीं जाएगा। वेरी चले, दैट्स सो वाइज ऑफ देम। और बराह रास्त टैक्स वसूली का जो हुजम है जी वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है 37 खरब 59 अरब रुपए। बराह रास्त वो हम और आप हो रहे हैं हमारे वैसे पहले टैक्स कलेक्शन के वाले से तो कोई टारगेट्स हमारे मैच पिछली दफा भी नहीं हुए थे, ऑल्दो बहुत फोर्सफुली मुझे याद है कि FBR ने किसको जिम्मेवार ठहराना है इसके अंदर आपने? हर तबके में हर फर्द जितनी टैक्स इवेजन कर सकता है वो कर रहा है, तो ये तो आपके ऊपर भी बात आ जाती है। कंज्यूमर से तो निकलवाना के बाद आसान है, हम लोग जो खाने खाते हैं, जो शॉपिंग करते हैं रिटेल लेवल पे। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा पूरा जो घंटा बातें की थी नेशनल असेंबली के अंदर, पूरा जो वक्त ही पूरा ले लिया उन्होंने रिटेल लेवल का भी मेंशन किया कि 2000 बिलियन के करीब टैक्स इवेजन रिटेल में हो रही है। तो रिटेल में तो ये शॉपकीपर्स और फिर उन पे जाता है ना। हाँ, हम हमारे कार्डों से तो आम आदमी पे बात आ रही है ऐसा कि हम भी कोई ज्यादा बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। बाकी जी बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी उसमें भी एविएशन हो रही है, आपकी रियल एस्टेट में भी एविएशन हो रही है, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें आपका वो जो निकलता है आखिर में पर्ची जो निकलती है, पर्ची में डिक्लेयर कम किया जाता है ताकि टैक्स एविएशन हो सके। इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं। एंड और भी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें टैक्स एविएशन जहाँ की जा सकती है वहाँ की जा रही है। ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे रिलीफ दिया गया है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये सारा अगेन ये सब कुछ कैसे पूरा होगा नुकसान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35% इजाफा कर दिया गया जी। क्यों? मतलब हम सरकारी मुलाजमीन ना बन जरूरत है, मतलब जरूरत है, हमें भी 35% इजाफा चाहिए, हम भी सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं। क्या जरूरत है भाई, मेरा मतलब है। अच्छा, ये अब बताओ ये क्यों किया आप? जी आपको समझ आती है क्यों किया? बताइए आप। इलेक्शन करीब आ, अच्छा, ठीक है ना, वोटर बनाने का बेहतरीन तरीका ही यही तरीका है। इनकी तनख्वाहें सबसे पहले बढ़ाए, ठीक है ना। तो आप समझ गए, अपने हलकों में जाके ना बहुत ज्यादा जब जहाँ पर लैपटॉप्स देने काम ना है वहाँ पे फिर तनख्वाहें बढ़ा दी जाती है। सरकारी डायलॉग में सब अच्छे की रिपोर्ट है सर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए। फिर जी दिफा के बजट में 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस। बहुत अच्छा, ठीक है, आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्रेड 17 से 22 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अच्छा उनके लिए थोड़ा सा कम इजाफा है, 35 नहीं 30%। सजा के तौर पे भी इतना काम क्यों करते हैं आप? हैं इतनी आप तरक्कियां क्यों पाते हैं? अच्छा, एक और जो चीज़ की गई है वो ये है जी कि IT सेक्टर और जो फ्रीलांस सेक्टर है उसको बिल्कुल टैक्स से पाक कर दिया गया, उन पे कोई टैक्सेस नहीं लग रहे इस दफा। encouraging for the people to invest। और अगेन इन्वेस्टर्स के लिए भी और हमारे जो लोकल लोग हैं जो IT सेक्टर में डेवलपमेंट पे तवज्जो दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे महंगा सेक्टर जो है, वन ऑफ द टॉप एक्सपेंसिव सेक्टर्स, वो इस वक्त IT सेक्टर्स है। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से जितना पोटेंशियल इस सेक्टर में है फॉर टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, मेरे ख्याल से इस पे बहुत काम बगैर ही वो इतना कमा के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत पीछे रह गए हम। सीधी सी बात है, इस्लामाबाद की हदूद में जी कम से कम उजरत 32,000 रुपए कर दी गई है। तो अगर आपकी तनख्वाह 30 से कम है तो बताइए जी, एहतजाज करें, आप शिकायत लेके पहुंच जाएं बस। ये सरकारी लेवल पे ये सरकारी लेवल पे ठीक है, नहीं कर सकते आप एहतजाज, चुप करके बैठ। यू कैन स्लीप ऑन दैट। आप नहीं आते इसके अंदर।
جی اچھا جی، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے جی اب 48 ارب روپے جو ہے مختص کر دیے گئے ہیں. فائنلی رقم نکل آئی ہے الیکشن کے لیے. رقم تو ہے, ارادہ بھی ہے, الیکشن کمیشن نے بھی یس کر دی ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ زرداری صاحب کہہ رہے میرا موڈ نہیں. کیوں ان کو پت نکل آئی ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ بولا الیکشن تب ہوں گی جب میں کہوں گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو یاد ہے وہ, مطلب میں مثال دینا تو نہیں چاہ رہی, گلیڈیٹر مووی میں وہ جو یہ تھم والا ہوتا ہے, یس اور نو. او یس, یہ ہم بھی ان کا یہ تھم. وہ بھی ڈیموکریسی ہے, وہاں عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے بندے کو بھڑکانا ہے کہ نہیں بھڑکانا. یہاں ایک بندے نے کہا الیکشن تب ہوگی جب میں کہوں گا. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, بھائی میں کیا کروں اس کے حوالے سے. تو ہر کوئی دوسرے پہ ڈال رہا ہے. اور طارق صاحب نے بولا ہے کہ بھئی اب حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہونے تو چاہیے, لیکن میں حالات کی گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کو, ڈرا رہے ہیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں, وی ہوپ. ابھی تو کہتے ہیں نا دلی دور است, ابھی میرا نہیں خیال ہو رہی ہے الیکشن اکتوبر میں. آئی ایم سوری ٹو سے. کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو جی دودھ جو ٹیٹرا پیک دودھ ہے, پیکٹ والے, دہی ڈبے میں بند, مکھن, پنیر, یہ سب مہنگے ہو چکے ہیں. اچھا یہ اب یہاں پر تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی چاہیے, مجھے نہیں معلوم یہ ہماری لوکل پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے یا امپورٹڈ, کیونکہ امپورٹڈ پہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسز تھے اور وہ پچھلے سال سے کچھ بند بھی پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور جی 10 پیک مچھلی, اگین 10 پیک مچھلی آپ کو پاکستان میں امپورٹڈ ہی آتی ہے. ڈبے میں بند مرغی کا گوشت, انڈوں کے پیکٹ, یہ سب چیزیں آپ کی لگژریس لائف کو جو ہے نا تھوڑا سا انہوں نے کرنٹ لگانے کی کوشش کی ہے, جھٹکا دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ تھوڑا سا سادگی کی طرف میں بھی آئیں. برانڈیڈ کپڑے جی GST 12% سے بڑھا کر 15% کر دی, ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں, میں برانڈ ہی پہنی. Who are you wearing? Probably this is the last time I'm wearing it. اس کے بعد پھر ہمیں لنڈے کا رخ کرنا پڑے گا, لگتا ہے. بالکل جی, شکر ہے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں. اور جی بجٹ اور تعلیم کے بجٹ میں جو ہے, اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں 82 ارب روپے مختص کیے گئے. کیا ڈو یو تھنک دس از جسٹیفائڈ؟ اس پہ تو جتنا زیادہ لگانا چاہیے اتنا لگایا نہیں جا رہا. ہمارے اگر آپ ٹوٹل بجٹ کا پرسنٹیج دیکھیں تو یہ تو بالکل ہی پینٹس ہے, اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے 10 سال میں خصوصاً PhD لیول تک کے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ انکریمنٹ لگا ہے, پڑھائی کا بہت زیادہ رجحان, خصوصاً ولیجز والی جو سائڈ ہے وہاں پہ, وہاں سے ایون لوگ جو شہری جو یونیورسٹیز ہیں وہاں کا رخ کر رہے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت کم بنتا ہے. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پھر اس کے بعد کوالٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ جہاں پہ موجود بھی ہے انفراسٹرکچر وہاں ماشاءاللہ جس کوالٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو PhD لیول کے بھی جو لوگ ہیں جو PhD لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہی معاف کرے, میرا مطلب ہے ان کو PhD ملی کیسے. میں اب اس پہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہوں, اس پہ ہم کسی دن شو کریں گے, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے. لیکن یہ کچھ لوگوں کو اوفینڈ بھی کر رہی ہوگی چیز کہ انہوں نے جتنی محنت کر کے PhD حاصل کی ہے. ان کا قصور نہیں ہے نا, کیونکہ ان کو جو کوالٹی دی جا رہی ہے وہ پھر ظاہری بات ہے وہ اس پہ کیا شکایت کریں گے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہم تو بالکل پرفیکٹ ہے. میرے ماسٹرز کے دوران جو کچھ PhD لیول کے ٹیچرز تھے, جی You know what I mean. کیونکہ میرا وہی ایکسپیرینس ہے آپ جیسا ہی, تو وی کین ٹیل. اچھا جی ایک اور تھوڑی سی مزید بد خبری ہے, خوشخبری نہیں کہہ سکتے, کہ تعلیم میں تو نم ہو چکے ہیں, بالکل تعلیم میں تو پھر 82 ارب پھر کوئی رقم ہے جی. صحت کے شعبے میں صرف 26 ارب روپے پورے پاکستان کے لیے. ہم بہت صحت مند ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جی. ہٹے کٹے میرا مطلب کیا صحت کی, یہ ہم صبح اٹھ کے چائے پیتے ہیں اور بس کا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے چائے پینا کم کرے نا, میرا مطلب ہے کیا چائے پینا دوائی, آپ کو پتہ نہیں چائے پینے والے ممالک میں بہت ٹاپ پہ ہی ہے ڈیفینیٹلی. بلینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں ایک سال میں. آپ کو چائے پینے کی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو سب کانٹیننٹ ہے یا پھر سینٹرل ایشیا اس کے اندر لے آتا ہوں, میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دس ریجن از لیکٹوز انٹالرنٹ. یس, آپ کو پتہ ہے آپ کی اکثر جو بیماریاں ہیں وہ لیکٹوز کی وجہ سے. بالکل, ڈیری پروڈکٹس آپ کے سسٹم کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. دودھ پی لے لیکن اتنا نہ پیے. لیکن ہمارے لوگ کیا کریں گے جی, جیلے کے کباب اور ٹکے کھانے کے لیے کریم بھرے, وہ ہر چیز کے اندر وہ لیکٹوز کی ایک ہے چیز, تو اسی کی وجہ سے بیماریاں بھی ہیں, اوبیسٹی بھی ہے, اسی کی وجہ سے کافی چیزیں ہیں جو آپ ریلائز نہیں کر رہے. تو یہ اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے نا زیادہ تر. اور جی اچھا ایک اور, آپ صحافی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں کوالیفیکیشن آج بن جائیں, کوالیفیکیشن میں صحافی ہوں. چلے جی, تو پھر آپ کے لیے خوشخبری, صحافی اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس اس دفعہ اوارڈ کی گئی ہے. مذاق نہ کرے نا, میرا مطلب ہے. چلیں دیکھو کچھ تو ہے نا, ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کچھ خوشخبری سنائے, تو آج کے پروگرام میں یہ خوشخبری ہے. آپ صحافی میں فنکار, بس ٹھیک ہے. بڑی چیزیں مختص کی جاتی ہیں انشاءاللہ, اس کی 20% ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ پہ کچھ نہ کچھ تو چلے مل ہی جائے گا. ادھر ہمیں پریس کلب کی ممبر شپ مل جائے, بڑی بات ہے. کچھ اور پرکس ہیں جی, بینک سے 50,000 نکلوانے والے نان فائلرز ٹیکس
کے ٹیکس میں اضافہ. تو آپ بھی چیک کر لیں فائلر ہیں کہ نہیں ہیں. الحمدللہ. اچھا اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل 50,000 پیپر ڈکلیئر کر رہا ہوں, آئی ایم فائلر اینڈ آفٹر فائلنگ آئی ایم نتھنگ. اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا. فائلنگ کے بعد آئی ایم ایمٹی. ایگزیکٹلی, فائلنگ میں سارے پیسے چلا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو 50,000 کہاں ہوں گے کہ آپ نکلوائیں گے. اور جی زرعی قرضوں کا جو ہے وہ رواں مالی سال میں 1800 ارب سے بڑھا کر 2250 ارب روپے کر دیا گیا ہے کسانوں کے لیے. تھوڑی سی اور خوشخبری ہے. 1300 سی سی کار سے زائد کی گاڑیوں پر جی درآمد پر ٹیکسز کی حد بندی ختم ہو. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مارچ کی یہ خبر ہے. سی چھوڑے, میرا مطلب گاڑی ہے, بڑی بات ہے. جی اور جی ارلیئر ہم طوفان کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو بس جی ہم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ طوفان کا جو کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ کم ہو کے 230 کلومیٹر رہ گیا ہے. تو کراچی از کرنٹلی پروناؤنسڈ سیف, اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے حفاظتی دستے جو ہیں وہ علاقوں میں موجود ہیں. اور شروع میں ہم نے بولا کہ حکومت بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے. کل میں نے پرسوں ایک ٹویٹ دیکھی تھی, ہماری جو ماحولیات کی وزیر ہیں شہری رحمان صاحبہ, انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ اس کو مذاق میں مت لیں. ٹھیک ہے, مذاق اپنی جگہ, لیکن نان سیریس بیہیویئر نہیں چلے گا. تھوڑا سا پینک ہوئے بغیر, یہ بھی چیز ہے, پینک ہوئے بغیر حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور کچھ آفیسز میں جو پینک نہیں کرنا, ہاں پینک نہیں کرنا, مذاق میں نہیں لینا, مذاق میں نہیں لینا. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. بالکل, یہ کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے. ہمیں دونوں ہیومر ہی تو رہ گیا ہمارے پاس. یہ دو چیزیں کر سکتے ہیں صرف, ٹھیک ہے نا, یا پھر ہم ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں یا پھر ہم بہت پینک ہو جاتے ہیں. سنسنی چاہیے ہر چیز میں. ہمارا کوئی بیچ کا راستہ نہیں. ہماری پولیٹکس کے اندر 0 to 100 بائی پولیرٹی ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری ہر چیز کے اندر ہے. ہم ایکسٹریم لیولز پہ کھیلتے ہیں بھائی, ہم یا پھر بہت اچھا میچ کھیلتے ہیں یا پھر ہم بالکل ذلیل ہو کے ہارتے ہیں. کیا باتیں کہہ رہی ہیں, تو ہمیں مذاق کرنے دیں, ہمارا کوپنگ میکینزم ہے. ایگزیکٹلی, میں کہتی ہوں یہی تو چیز بچی ہے ہمارے لیے. جو میمز پڑھ کے جو کراچی کے لوگ اس وقت تھوڑے سے ریلیکسڈ ہیں نا, وہ اسی وجہ سے. اچھا, میں نے سنا ہے کہ جو سی ویو کے جتنے بھی آفیسز ہیں, کل بھی میری اپنی ایک عزیزہ سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے آفیسز آج کے لیے انہوں نے بند کر دیے ہیں, ورک فرام ہوم دے دیا ہے, اور جو لوگ دور کے علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے بھی آفیسز بند کیے, ورک فرام ہوم کیا, اور اس کے بعد انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا. اور سارے کے سارے لوگ انہوں نے کیا کیا, چھٹی انجوائے کرنے وہ ساحل پہ پہنچ گئے. یہ بھی ٹھیک ہے, چھٹی نہ دیا کرے سب. آپ کو بتا, آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا تھا, آپ کو چھٹی دینے کا اسکولز بند ہو گئے تھے, ساری چیزیں بند ہو گئیں, اور سارا پاکستان جو ہے نا وہ مری پہنچ گیا. ادھر سے انہوں نے کہا کہ جی کووڈ ہے, آپ گھروں میں رہے, سب لوگ چھٹیاں بنانے جو ہے وہ مری کے علاقے. 14 اگست میں دیکھنا کیا ہونے والا ہے آپ. وہی بات ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ الٹا جاتے ہیں. ویلی چلی چکس, ٹھیک ہے نا. جی کیوان, کچھ مزید خوشخبریاں ہیں اس ویک میں ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ جی روس کا جو پہلا جہاز 45 سے 50 ہزار ٹن خام تیل لے کر پاکستان پہنچ چکا ہے. کیا بات ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہی ہوگا جی, آج کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائیں گی. آپ کی کم ہو جائیں گی, لیکن زیادہ دیر تک نہیں. اچھا, آج مجھے بتایا آج اتنے پیسمسٹ کیوں ہوئے میں میری ناک بند ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ کی ناک تنگ ہے, آپ دوسروں کی زندگی سانس آ نہیں رہا مجھے, آکسیجن نہیں آ رہا, میں کاربن ڈائی آکسائڈ پہ زندگی جی رہا ہوں, اس لیے میں بہت کوئی بھی خوشخبری کی بات سنا رہی ہوں نا. میں نے غلطی سے ایک آرٹیکل پڑھ لیا ہے روس کی جو کروڈ آئل ہے, چلے اس پہ پھر بات کرتے ہیں آپ سے. میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. یہ جو کروڈ آئل آپ کے پاس روس سے آ رہا ہے بنسبت یہ جو یو اے ای سے اور گلف سے آتا تھا, اس کا جو فرنس آئل کا جو پرسنٹیج لیول ہے نا آفٹر ریفائنری, وہ زیادہ ہے. اچھا, فرنس آئل کی ریٹیل نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر, مطلب کہ یہ ضائع ہوگا, مطلب کہ یہ سٹور ہوگا, مطلب کہ جتنا یہ پڑا رہے گا, جتنا یہ ضائع ہوگا, اتنا نقصان دہ ہے, اتنا مڑا کے آپ کے آئل پروڈکٹس پہ یہ خرچہ بڑھے گا لانگ رن کے اندر. دس از ناٹ گڈ فار یور کنٹری. سو آئی ایم سوری, روسی آئل مرد آباد. یہ تو نہیں کہ کہیں ان کے یہاں خراب ہو رہا تھا, جیسے ہماری بھی امیاں کرتی ہیں, سالن بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو دے دیں, خراب ہو جائے گا, ہمارے فریج میں پڑا ہوا, تو انہوں نے کہا ہمارا تیل خراب ہو جائے گا. ہماری امیاں کیا کہہ رہی ہیں, رشین سے ہماری امیوں سے یہ ایک ٹیکنیک سیکھی ہے کہ جو چیز خراب ہو رہی ہے اس نے غریب ممالک کو دے دو. سوٹیبل آئل, سٹ دو جو چیزیں پاکستان میں سٹ دو. اس کی فرنس آئل کی پرسنٹیج, اور صرف فرنس آئل سے آپ کی انرجی اب نہیں ہو رہی ہے جنریٹ, پہلے ہوا کرتی تھی زیادہ, اب آپ کی انرجی نہیں ہوتی ہے, اس کی بیسس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو یہ سارا ضائع جاتا ہے. اور پھر یہ جو بوجھ ہے ایونچولی جو آپ کے آئل پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو لانگ رن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, نوٹ کر لیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ لانگ رن میں مہنگا پڑے گا ہمیں. ابھی اگر یہ سستا کر رہے ہیں نا, یہ رشین آئل کی وجہ سے نہیں کر رہے, یہ پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے. اگین آپ والی بات, شاید الیکشن قریب ہے تو پتے پھینکے جا رہے ہیں. وہ بھی قریب نہیں ہے, بٹ کیش 22 ہے.
इलेक्शन भी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर जो इतना एक दावा है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत जो 30 से 40 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं, वजारत पेट्रोलियम का दावा है, और तोरखम से जो है वो तोरखम जो टर्मिनल है वहाँ पर पहुँचने वाले LPG के 11 टैंकर्स को 4 रोज से, अच्छा ये एक ज़रा मसला बन गया, उनको क्लियरेंस नहीं मिल सकी। पहुँच तो गए लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं देखिए जो मिली। मेजर ममालिक है उनकी जब तक ईरान के साथ मामला सेट नहीं होते ना, हमें कुछ खुश होने की जरूरत नहीं है। वैसे मतलब हम ईरान के मोहताज हैं। अभी ईरान की काफ़ी टॉक्स चल रही हैं और ईरान काफ़ी अपने आप को वापस रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो जो अमेरिकी सैंक्शंस ईरान पे लगी हुई हैं उसके बेसिस पे काफ़ी इकोनॉमी उनकी ऑलरेडी इफेक्ट हुई है। तो जब तक वो मामला सेट नहीं होते हम इसके अंदर मजीद उसका ट्रिकल डाउन लेते रहेंगे और हमें भी नुकसान होता है, और हम अगर सही मौके पे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, यहाँ वी हैव टू कीप अ टैप ऑन आवर फॉरेन अफेयर्स एज वेल, कि अगर हम सही मौके पे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हमें भी आगे जाके नुकसान होता है। जी फायदा उठाने से आपकी क्या मुराद, अब थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करें। मैंने जैसे बताया ना कि जो ममालिक हैं जिनकी जो मुल्क है बेसिकली जिसके बेसिस पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? तो मतलब हमें उनसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के थोड़े से, तो हमारे उनके साथ Diplomatic ताल्लुकात जब तक सामने नहीं आते, level जब तक IMF की सिचुएशन सामने नहीं आती, जब तक वर्ल्ड बैंक की सिचुएशन सामने नहीं आती है, जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है, ये इकोनॉमिक वेंचर्स बहुत डामाडोल ही अच्छा रहेंगे। यही बात आप वाली कि हमारे फॉरेन ऑफिस को थोड़ा सा ख्याल इस चीज़ का रखना चाहिए, जो पिछली गिरहें लगी हुई हैं उनको खोलें, बजाय इसके कि अगली जा के जो है वो। हमारी क्या गलती है, हम पे क्यों डाल रहे? एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर जल्दी से टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे वरना कॉल काटनी पड़ जाएगी। रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से कौन बात कर रहे हैं? रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी। कॉल आपकी ड्रॉप काटनी हो पड़ी गई। क्योंकि आपने टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद किया, और इसलिए आपको बार बार बोलना पड़ा, और हमें फिर भी समझ नहीं आई कि आप रावलपिंडी से कौन बात कर रहे हैं। तो टीवी का यही मसला होता है, बार बार वो रिले आता है और आपकी आवाज़ हमें समझ नहीं आती है। स्टूडियो में आएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअली मसले क्या है हमारे। नहीं ना हमारे है पास स्टूडियो में, सीरियस नहीं होना। हमारे पास कोई यहाँ पे अच्छा व्हाट्सएप पे अगर हम messages भी आ देख ले, अस्सलाम वालेकुम, आप और आपका प्रोग्राम, आप और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा है। इकबाल भंगू है शोरकोट ये से हर डिस्ट्रिक्ट हफ्ते करते हैं। थैंक यू सो मच इकबाल साहब। हर हफ्ते करने वालों में अगर हम जिक्र करें तो दुआ भी एक करती है हर हफ्ते। अच्छा। दुआ वेयर आर यू, यू डोंट लाइक व्हाट नौशीन इज वेयरिंग टुडे? हां या कहीं मेरे जैसे कपड़े आपके पास तो नहीं, आप एहतजाजन करी मेरे जैसे कपड़े क्यों क्योंकि पहने? हमेशा आप मैसेज करके बताती हैं कि नौशीन बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन और लोग भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है मैसेज करने के लिए 0335488844। नीचे नंबर्स चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, और जहां लाइव कॉल लिखा हुआ है वो है 0514102357, उस पर आप कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा दो पेशरफ्त हुई हैं, पेशरफ्त हुई हैं पेशरफ्त बहुत हो रही है। पेशरफ्त हुई हैं जी। एक तो ये तुर्कमानिस्तान से तापी गैस पाइपलाइन माहिदा जो है वो बड़ी उसमें पेशरफ्त हुई, और दूसरी चीज़ है जी पाकिस्तान में जो गर्दिशी कर्जा था गैस का वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज़रबाईजान से सस्ती LNG लेने का मंसूबा जो है वो उस पर काम शुरू हो गया है। ट्रक की बत्ती अच्छा हाँ ठीक है। आज कुछ हुआ है आपके साथ, या तो सुबह यू डिडंट हैव अ गुड बड़ा डे। मैं ना मानू वाला सीन चल रहा है। किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे। आपकी या तो गाड़ी सुबह आप निकालने लगे थे तो उस पे आपने देखा कि इलेक्शन वाला साल परिंदों होता ने- ही शक का साल होता है, ठीक है ना, किसी बात पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इलेक्शंस आ रही है ना, तो हर खबर हर इस तरह की स्टेटमेंट जो होती है ना उसमें थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो जो केयर टेकर हुकूमत है और उसके बाद जो इलेक्शन जीतने के बाद आने वाली हुकूमत है उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगे। तो जो आज डिक्लेयर किया जा रहा है ना नौशीन, उसको 6 महीने आगे जज करें ठीक है कि वो 6 महीने बाद हमारे तो वो मुल्क भूल आ पे जाएंगे उसकी उसको। इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। मसला है कि आज की खुशखबरी 6 महीने बाद की बहुत बुरी खबर बनती या है। फिर वो भुला दी जाती है, उसके ये बारे में एम्पेरिकल बात नहीं नॉलेज है की जी। जाती। एम्पेरिकल नॉलेज अगर आप पाकिस्तानी सियासत के अंदर थोड़ा बहुत असेस करें इस तरह की खबरों के हवाले से तो बहुत आई है माजी में भी, और इलेक्शन से बिल्कुल पहले आई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है उसको देख के थोड़ा बहुत सीखें सबक इससे कि इन खबरों के बेसिस पे वोट नहीं डालना, ठीक है ना। ये तो मैं बिल्कुल ही पार्टिसन हो गया। मैं एंडोर्स नहीं कर रही, ये कॉलर है, आपका आप opinion बात है। करें, मेरी खैर जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। मैं रावलपिंडी से शफीक टेलर बात कर रहा हूँ। जी शफीक साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि वो शाम का पता चला कितना देर तक आ रहा है तो समझ नहीं आ रही। किसका पता करना था?
तूफान जो आ रहा है जी जी, तूफान अभी तक पहुंचा नहीं है, देर हो गई उसको। आपका रावलपिंडी से ताल्लुक है? जी जी, रावलपिंडी से इधर हमारे कराची में रिश्तेदार है ना, इस वजह से पूछा था आपसे। किधर रहते हैं वो कराची में? कराची में इधर लेफ्टिन साइड में। क्लिफ्टन साइड पे? साइड पे रहते हैं। अच्छा जी, क्लिफ्टन साइड पे थोड़ा बहुत, हाँ जी, अभी भी गवर्नमेंट तो कह रही है कि एहतियात करें, तो आप अपने रिश्तेदारों से अगर बात होती है तो उनसे कहें कि घरों के अंदर ही रहें या किसी सेफ स्पॉट सर ये 2-3 दिन बहुत क्रिटिकल है। इन 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ज़्यादा वो एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, और जितना हम अपनी वो सेफ्टी के लिए इकदाम ले सकते हैं ना, वो लेने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद सिचुएशन सामने आ जाएगी और बेहतरी की तरफ। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने की बात हुई है कि अगर आपकी बेसमेंट्स हैं तो अपनी कीमती अशिया और कीमती दस्तावेजात जो हैं उनको किसी सेफ स्पॉट तक पहुंचा दें। और ख़ुद भी अगर किसी दूर दराज इलाके में जा सकते हो। कराची बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो जो खतरा है वो सिर्फ फिलहाल कोस्टल एरिया को ही है, जो साहिली इलाका है। लेकिन ये मौसम एंजॉय करने का वक्त नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मौसम एंजॉय करने का वक्त नहीं, एहतियात करें। इस वक्त हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ और मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, फोन पे आपसे बात भी करेंगे और व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया। 2 एंकर्स खड़े हुए थे, 2 एंकर्स बैठ चुके हैं। हमारी इकोनॉमी की तरफ, माशी हालात की तरफ बैठ गए हम, बिल्कुल सब कुछ बैठ गए। किवान इज फायरिंग शॉट्स टुडे, प्लीज डोंट माइंड हिम। रैंटिंग सेशन चल रहा है आज कुछ बहुत आज सख्त प्रोग्राम किस्म का तो नहीं कर रहा, रैंटिंग है सिर्फ। कोई पुराने दुख आपको याद आ रहे हैं आज, मुझे तो ये लगता है। अपने भाई से सीखें आप, ठीक है ना, आप इस लोग तरह भी से निकाला जाता है कॉल अपना गुस्सा। करके इसी तरीके से आपने लगा हंसते मुस्कुराते भिगो भिगो के मारने से कहते शीरे में भिगो के। ये ट्रांजिशन जो होती है ना पिंडी टर्मिनोलॉजी की तरफ, थोड़ा आसान लफ्जों में बताना पड़ता है ना, हमारी लैंग्वेज कभी कभी बीच अच्छा में वैसे नौशीन क्या लग रहा है आज रात को पेट्रोल की कीमतें कम होंगी कि नहीं? अच्छा एक्सपेक्टेड तो है, अगर नहीं हुई तो फिर बैशिंग के लिए लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि जब लोग दावा कर देते हैं ना तो अब अवाम जो है ना, अवाम वो वाली नहीं रही कि खामोश हो जाएगी। पाव में 2 रुपए सस्ती हो, बिल्कुल, और सेलिब्रेट करेंगे, 2 रुपए भी सस्ती होगी तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, कितनी खुसूसन expect बाइकर कर- वैसे आप हज़रात को। रियलिस्टिकली कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर तो लिखा हुआ है 30 से 40 रुपए। 30 से 40 अगर हो गई ना तो फिर आपने अन्नी बचा देनी है, आप फिर बाइक पे गिलगित चले जाएंगे नहीं, उसके बाद मैं तो मेरा मतलब है, या पेट्रोल डलवा के आप चाइना चले जाएंगे हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये 10 से 15 वाली गेम है। अच्छा, वो भी बहुत अगेन बहुत रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो हमारे रिलीफ कैमरा है। पे परेश भाई खड़े हुए, मंजूर भाई खड़े हुए, 10-15 वाली गेम लग रही है आपको, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन रिलीफ तो है ना। 8 से 10 रुपए 8 से 10 भी मंजूर भाई अगेन। आप कितना कहते हैं? 8 से 10। अच्छा, यहाँ पे उलमा में कोई इख्तिलाफ नहीं है तो हम हमारे में भी फिर कोई इख्तिलाफ। आवाम चलिए जी की 8 राय से आ 10 पे चुकी लॉक है। करते हैं हम। हाँ, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके अलावा एक डार साहब ने एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी निकाली है। अच्छा, बिल्कुल, अमेरिकी साजिश की पार्टी बदल गई है। अब कौन आ गया? पिछले साल कोई और कह रहा था अमेरिकी साजिश हो रही है, अब डार साहब कह रहे हैं हमारे खिलाफ अमेरिकी साजिश हो रही है। अच्छा, हाँ जी, ये अमेरिकी साजिश वाला मेरे डार ख्याल से- एक्सपोजेस इंटरनेशनल कंस्पिरेसी टू मेक पाकिस्तान डिफॉल्ट लाइक श्रीलंका। ओके, अच्छा, ये अमेरिकी साजिश वाला जो लफ्ज़ है ना, मेरे ख्याल से अब उर्दू डिक्शनरी का हिस्सा बन जाना चाहिए। हर हुकूमत इसको इस्तेमाल करती वो एक जमाने में यहूदी साजिश होती थी। है। अब वो अमेरिकी हो गई तो है, अमेरिकी थोड़ी सी साजिश के ग्लोबल हो हवाले गई से है। अब टेबल्स टर्न हो चुकी हैं और डार साहब कह रहे हैं कि ये पीटीआई की लॉबिंग के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया जा रहा अच्छा। है वेस्ट के अंदर, जिसके बेसिस पे सेंटिमेंट Okay. क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है और इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी मजीद डिटेरिएट कर रही है, अच्छा। फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा और आईएमएफ भी हमारी बात नहीं मान रही। यानी उनकी सुई अभी तक उधर पीटीआई पे अटकी है। बेसिकली अमेरिकी साजिश तो हो रही है, लेकिन बिलावल जरदारी साहब ने 18 फॉरेन ट्रिप्स जो 9 महीने में लिए हैं, 8 उसका करोड़ टोटल रुपए के? बजट 8 करोड़ है। 8 करोड़ रुपए के सिर्फ 18 महीने बिल्कुल जी, बैरूनी साजिश है, क्योंकि बैरूनी ममालिक के बैरून इतने ज्यादा है, ये साजिश बैरूनी तो है। साजिश जी ने बैरून मुल्क के ही तो दौरे हुए। हाँ, और साजिश के अंदर अंदर ये भी पता चल रहा है कि टैक्स इवेजन के जो 5 की सेक्टर्स हैं उसमें 1000 बिलियन की टैक्स इवेजन हुई है। अच्छा, ये भी साजिश ही हुई होगी, बिल्कुल ठीक है। बैरूनी बिल्कुल, क्योंकि हमें और तो पता ही नहीं बिल्कुल घर एक के और अंदर बहुत बड़ी साजिश है, हमें घर के इंटरनल अंदर पता ही साजिश नहीं चेक करें। एमएनएज और सेनेटर्स को टू गिव देमसेल्व्स रेज इन ट्रैवल अलाउंस, दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर दैट। ओके, यानी पहले गाड़ियां कम थी, पेट्रोल कम थे, तो जो ट्रैवल ये भी अलाउंस ट्रैवल बढ़ा अलाउंस ले,
8 करोड़ का पूरा आप ट्रिप लगा ले पूरी दुनिया का, वो भी 9 महीने के अंदर। लेकिन साजिश है, और टैक्स इवेजन 1000 बिलियन रुपीस की हो रही है, लेकिन साजिश है। और मूडीज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बजट लैक्स मेजर रेवेन्यू रेजिंग मेजर्स। टेक्निकल लेवल पे हम एक्सपोज हो रहे हैं कि इस बजट के अंदर जो डिक्लेयर किया गया है, इसमें रेवेन्यू रेजिंग मेजर्स की जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, बड़ी कमज़ोर है, और हम अपना डेट इससे क्लियर नहीं कर सकेंगे। रेवेन्यू जनरेशन तो दूर की बात है, जो खाते खुले हुए हैं वही हम क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक जी बजट के हवाले से साथ साथ बताते हुए चले आपको। एंड बीच में एक इंसर्शन डाल दूं अच्छी खबर की। जी जी बिल्कुल। जो मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर्स के और इंटरफेयर हार्मनी के, ताला महमूद जी, जी। साहब, उन्होंने जो हज की कॉस्ट है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट एक ड्रॉप दिया है। उनको देना बनता था, क्योंकि जो हमारे इस दफा सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है ना हाजियों में बिकॉज ऑफ द प्राइस, तो ये बनता था ये रिलीफ देना। तो सेल लगाइए उस चीज जी अच्छा, कितने की? वो वाली प्राइस बढ़ा के ना बिल्कुल सेल लगाते हैं। लेकिन आई थिंक इट इज अ गुड न्यूज़ सारे हाजियों के लिए कि अगर आप हज पे जाना चाहते हैं तो उस पे एक इंसेंटिवाइजेशन डाली गई है। दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर राइट? दिस इस साल का तो हो गया जो होना इस था। साल तो इट्स टू लेट। अच्छा, उसके अलावा एक और बिजनेस रिलेटेड, ये बजट रिलेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो पंजाब में जो सेक्टर है बिजनेस कम्युनिटी का, जो चेंबर के सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेजर कंपनीज आ जाती है, पीपीपी ने अब वहाँ जाके थोड़ी बहुत अमल दखल करना शुरू किया है। उसको इन पॉलिटिकल टर्म्स इन आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ही कहा जाता है, पीएमएलएन की, द बिजनेस सेक्टर। उसमें पीपीपी ने उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जाके कदम रख के थोड़ा बहुत पीएमएलएन को क्या आओ कंपटीशन दे आओ दिया। जी, फिर इधर भी आओ। चलें, दैट्स अ गुड एंट्री अगेन। क्योंकि बिलावल साहब ने मुलाकात की है बिजनेस कम्युनिटी के साथ लाहौर जाके। अच्छा, तो लाहौर ये मामला जरा बिल्कुल सीरियस होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये अब पीएमएलएन के लिए कौन सा पीएमएलएन की तरफ से कोई एतराज आया है? एतराज के उनको पता ही अब चला होगा मेरे ख्याल से। ये किधर हुआ? हमारे थ्रू पता चले। वो कहते हैं ना, we're the first, हमने सबसे पहले खबर आपको दी। देखिए, देयर कंज्यूम्ड विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये इस तरह की चीज तो उन्हें सोची नहीं होगी कि अपना पीपीपी पीडीएम का हिस्सा है भाई। तो वो एज ए टीम में, मेरे ख्याल से एज ए टीम ही काम करने का उन्होंने सोचा होगा। और सियासी फ्रंट पे अगर हम लेके आए गुफ्तगू को, तो पीपीपी का जिक्र होगा, पीएमएलएन का हो गया। तो ये जो आईपीपी है, ओह अच्छा, वो क्या थी? आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। आखिर में पार्टी लगाना जरूरी था वैसे? पता चले ना पार्टी है। इन पे जी एक नोटिस जारी कर दिया गया कि इन्होंने पार्टी का नाम चोरी किया। अच्छा, दिस वाज रजिस्टर्ड एज अ पार्टी लास्ट ईयर। ये और किसके नाम? जहांगीर तरीन साहब के नाम रजिस्टर हुआ है नोटिस कि लेकिन ये पहले किसके नाम थी? ये इस पे कोई ये पार्टी रजिस्टर हुई है किसी और के नाम पे पहले। अच्छा। उस पे फर्दर काम तो नहीं हुआ। जैसा होता है कि एक लाइसेंस आपने लेके रख लिया, तो उसके बाद अगर कोई और लाइसेंस उसी नाम से लेते हैं तो आप उसको ऑब्वियसली कॉपीराइट वायलेशन हो जाती है। बिल्कुल, इस तरह भी पैसे कमाने का एक तरीका होता है। तो ये तो मेरे ख्याल से ये तो पहले फ्लाइट लेते साथ ही इन्होंने जो है वो वाला मामला हो गया, टेक ऑफ से साथ ही लैंडिंग। YouTube के चैनल में आपने किसी और को स्ट्राइक मार के पैसे कमाए हैं, ठीक है ना। तो इधर स्ट्राइक मार दी है, Strike आईपीपी को आते साथ ही एक धचका मिल गया है। ये वाला सीन है, स्ट्राइक 1 you're out। आईपीपी का मैं पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो एजेंडा है इतना कमजोर था, आइडियोलॉजी के बेसिस पे था नहीं, तो इसलिए इस तरह के तो मसले मुझे तो ये थोड़ा सा प्रैंक भी लग रहा था कि हमारे साथ थोड़ा सा उन्होंने कहा होगा एंड पे कि वो कैमरा है तो वहाँ पे हाथ। अच्छा, कराची में मुर्तजा वहाब साहब पीपीपी की तरफ से मेयर के इलेक्शन जीत चुके हैं। अच्छा, वो नईम साहब जो इतना जमात जोश इस्लामी दिखा के रहे जो थे। हाफिज नईम साहब हैं वो हार चुके हैं। ओके। एंड ये रिसेंट पोस्ट डेवलपमेंट है, उनको 173 वोट्स मिले अगेंस्ट Very nice. 160 वोट्स जो जेआई को मिले हैं। तो अब डिप्टी मेयर के जो है वो नेक्स्ट फॉलो अप करेगा उस हवाले से। एंड ये अभी की डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के आगे आई थिंक एक्सपेक्टेड यही है, वही मैं ना मानूं, एहतजाज किया जाएगा। एनजीआई की तरफ से पहले से ही एक ऐसा खदशा था कि दे आर गोइंग टू बी मैनिपुलेटिंग दीज इलेक्शंस एंड ये थोड़ा बहुत अपनी मर्जी करवाएंगे, एंड पीपीपी बीइंग इन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस दीज इलेक्शंस एज वेल। तो आगे से आई थिंक एक ग्रेसफुली डिफीट को एक्सेप्ट करने का कोई इम्कान नहीं है, लग नहीं रहा। इतनी सारी टेंशन्स के बावजूद किवान आपको पता है कि जो लिस्ट आई है एंटी डिप्रेसेंट यूजर्स की दुनिया भर में, उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं पे भी नहीं है। वो ऐसे मामलों में हमें वैसे थोड़ा भूल जाते हैं। वही जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ह्यूमर ही तो है हमारे पास हर चीज़ से कोप करने के लिए। सबसे अच्छा लिस्ट में टॉप पे नाम तो इंडिया का है, लेकिन परसेंटेज लोगों की बहुत कम है। एंटी डिप्रेसेंट यूजर्स पर 1000 पीपल हर मुल्क में, 1000 लोगों में कितने लोग लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स? इंडिया का जी नंबर 1
पे है, शायद हमारे पास लिस्ट पाकिस्तानियों के पास आनी थी इसलिए नंबर 1 पे 9 पीपल आउट ऑफ 1000 इंडिया में लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रेशियो है सरप्राइजिंगली वो है जी आइसलैंड में, जहाँ पे लोग वैसे ही ना होने के बराबर हैं, ठंडे लोग, अच्छा ठंडे लोग हैं। फिर जी पोर्चुगल है 139, यूरोपियन कंट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे रौनकी यूरोप का जो है वो इलाका। यूएसए में जी 110 लोग 1000 में से जो है वो लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 122, 1000 में से 10 लोग अगर आप करें तो दैट मींस लाइक 10 to 11%, 110 लोग, so 11%, हाँ, लेकिन दिस इज अ लार्ज नंबर। अगर आप उसको 11% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन की एक आप Yes. निकाल सकते हैं इवैल्यूएशन। कनाडा अच्छा, इसमें में इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखें नौशी, वुड यू लाइक टू कंप्लीट द लिस्ट? मैं कनाडा, क्योंकि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी अवाम है मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। कनाडा में जी हाँ जी 130 पीपल, और उनमें आई एम श्योर कि पाकिस्तानी नहीं होंगे, आई एम अज्यूमिंग, लेकिन बात ही वही यहीं पे आ जाती है कि एक तो वन फैमिली सिस्टम की बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के मामलात में। हमने एक स्टडी की थी बैक इन द डेज व्हेन यू वर इन द यूनिवर्सिटीज़ के पाकिस्तान में एंटी डिप्रेसेंट्स और थेरेपी जो है वो इतनी कॉमन क्यों नहीं हो रही है। उसकी वजह ये है कि थेरेपी इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर इन पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन यू हैव पीपल फ्रॉम योर फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सर्कल, आपका बैठना उठना, ये जो हमारे यहाँ बैठकें लगती हैं, विलेजेस में भी देख लें, ख़ानदानों में भी देख लें, यू हैव पीपल, आपके पास लोग जब हो ना तो फिर डिप्रेशन वाला जो एनवायरनमेंट है वो वो नहीं होता। encouraging way to put this, क्योंकि हम फैमिली कल्चर को जितना प्रमोट करते हैं, उसमें जितना फॉल बैक करते हैं, हमारे कल्चर के अंदर थेरेपी को इसलिए डिस्करेज भी किया जाता है और फैमिली कल्चर को encourage किया जाता है, और उसके बेसिस पे काफी थेरेप्यूटिकल सेशंस हो ही जाते हैं आपकी फैमिली के अंदर। वैसे ट्रॉमा भी काफी फैमिली के अंदर होता है जो खुद ही वो कॉज करते हैं, फिर खुद ही उसको ठीक भी करते हैं। ठीक करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, खराब करने फुप्पो भी मिल जाती है आपको, और आपको बाबू भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आपको अपने कल्चर के अंदर मिल जाता है, इसलिए थेरेपी लेने वाले लोग आपको कम नजर आएंगे, और अगर लेते भी है तो नौशीन एक चीज में और आपको बताऊं कि इट्स अ टैबू, तो काफी लोग एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो इस तरह की सर्वेज हमारे जैसे प्राइवेट टाइप के मुल्क के अंदर और कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले मुल्क के अंदर आपको शायद करना भी बड़ा मुश्किल है। हम इस चीज को डिस्करेज नहीं कर रहे, हम भी इनकरेज करेंगे, कोई मसला है आपको डॉक्टर के पास जाना है, थेरेपिस्ट के पास जाना है, आप जाइए। ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कोर्स बड़ा कम होता है, हाँ। ये इंकरेज होना चाहिए कि ऐसी चीजों पे गुफ्तगू होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, ट्रॉमास के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए, वो झिझक नहीं होनी चाहिए। और फॉर दैट मैटर जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, जो यूथ भी है, उनके पास भी एक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने बड़ों से डिस्कस कर सके इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ये कल्चर थोड़ा बहुत दबा के रखता है काफियों को कि ये बात की भी जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, आगे से एकदम से छांटा ही ना पड़ जाए कि exactly, भाई आराम से बैठो। वो कॉन्फिडेंस का एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर जो फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये भी हैं कि सुसाइडल थॉट्स आती हैं, बहुत से सुसाइडल जो हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, हर किसी के ख़ानदान में खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ हुआ ही होता है, तो उसकी एंड पे यही कहानी निकलती है कि वो बात नहीं करते थे किसी से। अब थोड़ा बहुत इंकरेजिंग नोट पे, एक और पॉजिटिव नोट पे अगर आप अपने मुल्क के और अपने रीजन के हवाले से भी अगर आप देखें, यहाँ कम इसलिए है एंटी डिप्रेसेंट्स लेने का रुझान क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और इस तरह की फेथ के केस के अंदर वी आर स्ट्रॉन्गर, एंड हमारा यकीन ज्यादा है, हमारा ईमान बहुत पुख्ता है, जिसके बेसिस पे हम रिलाय नहीं करते ऐसी दुनियावी चीजों के ऊपर जो जिसके बेसिस पे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी शैटर हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आ जाती है, मायूसी, लोनलीनेस, आइसोलेशन। ये आपको ज्यादा मिलेगा कैपिटलिस्ट कंट्रीज के, ज्यादा मिलेगा कंज्यूमर कल्चर जहाँ ज्यादा बहुत प्रिवेल कर रहा है, ये उन ममालिक में ज्यादा मिलेगा जो अपनी फिलोसफीज के जरिए, आइडियोलॉजीज के जरिए दुनिया को ही अपनी मतलब के जिसको कहते हैं एंड समझते हैं। यू आर वेरी राइट। और इसलिए आपने जो सबसे ज्यादा जो जिनका है ना रुझान ममालिक जो देखे होंगे वो वेल डेवलप्ड, वेल एजुकेटेड कंट्रीज है, लेकिन वहाँ पर उनकी सारी डिपेंडेंसी उन चीजों पे आ गई है ना, और वहां जाके उनकी सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, और रिलीजियस फेथ और स्पिरिचुअलिटी का रुझान इतना नहीं है, वो मायूस भी होती ज्यादा, मतलब वो मटेरियलिस्टिक थॉट पैटर्न पे चलते हैं। तो इस वजह से हमारे आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई अगर अपनी परेशानी आपसे शेयर करे तो आप कहते हैं फलां वो साहब है उनके पास जाइए, आपको कुछ पढ़ने को देंगे या आप पे दम कर देंगे, ये सब चीजें। पीयर प्रेशर के अंदर हंस के भी इसको टाल दिया जाता है, काफी लोग मतलब कि टॉन्ट किए जाते हैं, बिल्कुल, कि यार क्या तुमने ड्रामा लगाया हुआ है, तो वो उस खौफ से भी बात नहीं करते, वो पीयर प्रेशर वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। टॉन्टिंग वाला जुगते ना मारा करे ना, बिल्कुल, कभी कभी सीरियस मामला होता है। अच्छा, हमारा एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू लम्हाए खबरिया। हमारा एक भाई मैसेज करके नाराज हो गया अच्छा क्या और हुआ? हमारे हमने भाई ने उनको लिफ्ट मैसेज नहीं किया, कराई? बड़ी तारीफें की, लेकिन उसके बाद जब मेरे भाई का मैसेज नहीं पढ़ा तो भाई नाराज हो गया। नहीं पढ़े हमारे प्लीज। भाई ने नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से मैसेज किया है, नदीम शेख उनका नाम है, और वो कह रहे हैं आई हैव बीन वाचिंग योर प्रोग्राम, आई एम एंजॉयिंग वेरी मच, और ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरीके से देने का बेस्ट अच्छा। प्रोग्राम है ये। तो Thank उन्होंने you इस so चीज़ को much. अप्रिशिएट किया है। आगे जाके भाई ने जब देखा कि मैं मैसेज नहीं पढ़ा तो भाई ने 2-3 बातें सुनाई है। तो अच्छा, पढ़ के सुनाऊं मैं आपको? सुना देख सकते हो। लेकिन वही कह रहे, मेरे ख्याल से मेरा Honest मैसेज review. आपके लिए फजूल है और आपने नहीं, नहीं नहीं, पढ़ना नहीं। गवारा समझा, ऐसे- लेकिन आपका प्रोग्राम अच्छा है। ऐसे कैसे भाई, आपने ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया, थैंक यू सो मच। तो भाई आपको पूरा मैसेज मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया है एंड माजरत के देर के लिए माजरत। अच्छा, हम अपनी सदफ बातों में सईद लगे। कह रही है हरीपुर से, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सदफ, आज आप सही खेल गए, वरना भाई माइंड कर जाते हैं हमेशा कि जी इस तरह नौशीन का को याद मैसेज बहुत रखते हैं, जरूरी मुझे होता नहीं। है। हर प्रोग्राम के अंदर इस तरह का मैसेज बड़ा जरूरी है, वरना हम रेडियो करना शुरू कर जेंडर बैलेंस रखा करें ना आप। हाँ टीवी पे क्यों आ रहे हैं? Exactly, हाँ, ठीक है ना, इतनी मेहनत टीवी पे आ करके। रहे हैं तो ये जरा ये विजुअल अपीयरेंसेस मैटर करती है, और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये थैंक ये यू भी ठीक है। थैंक यू सो मच। उसके अलावा जी ये हमने पढ़ लिया था, हाँ ये पढ़ लिया था हमने, एंड बाकी लोग सीधा सीधा मैसेजेस और वीडियोस भेज रहे हैं। अच्छा, कॉलें तो नहीं आ रही हैं आपको? मुझे मेरे शो में कॉलें आ रही होती हैं, वीडियो कॉल्स, जो कि हम फिर क्या बात है। ऑन स्क्रीन हम उनको सबको दिखा रहे होते हैं, ये देखें हमने कैंसिल किया है। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? जी अगली खबर जो है वो एंटरटेनमेंट के हवाले से है। इस दफ़ा ईद उल अज़हा जो है वो मज़ेदार गुजरने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म मदारी जो है, पाकिस्तान में बनने वाली बहुत सारी फिल्मों से एक मुख्तलिफ फ़िल्म है, वो रिलीज़ होने वाली है ईद पे। और जी ये कहानी जो है वो आम शहरी की ज़िंदगी पे मबनी है, जो कि बदले की हालत में जो है वो मुख्तलिफ हालात से गुज़रता है। और बतौर हिदायतकार जी साकिन के बड़े पर्दे पर ये पहली फ़िल्म है। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट जी, ज़रूर हम देखने जाएंगे और हम अपनी आवाम को भी इंकरेज करेंगे कि आप भी जाइए और अपनी ईद जो है वो प्रमोट पाकिस्तानी कंटेंट, प्रमोट, बिल्कुल पाकिस्तानी कंटेंट है, वो है भी इनकी पहली फिल्म जो है और सिराज जैसा साहब भी की, जैसा भी है ना, जाके देखे तो सही ना। वो कह रहे हैं कि जी पहली तमाम फिल्मों से मुख्तलिफ है, दावा कर रहे हैं, तो हम जाके देखेंगे कि कैसे है ये मुख्तलिफ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हाँ अगेन वो जैसे कुछ फूड होते हैं ना, आपके टेस्ट पैलेट पे डिपेंड हाँ। करता है, तो फिर नज़रों पे भी डिपेंड करता है आपको क्या देखना है। पैलेट हमारी बहुत है हमारे मुल्क के अंदर, तो इंशाल्लाह फिल्मों में भी जो है वो देखने को उसके अलावा मिलती है। अंग्रेजी मूवियों में आजकल कौन सी लगी हुई है नौशीन, मैं अगर आपको बताऊं? बताइए जी मुझे। लिटिल मरमेड लगी हुई है। अच्छा, वो मूवी जो आई है ना, जिसमें उन्होंने वो ब्लैक बना दिया उनको मरमेड आप को। सीधा ही गई है मेरे ट्राइंग टू फाइंड अ पॉलिटिकली करेक्ट नहीं वो दे डोंट माइंड, जैसे कि जी हाँ, कलर, तो एक मरमेड ऑफ कलर, मरमेड ऑफ कलर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हम वोकनेस के चक्कर में हदें पार कर रहे हैं। अब सीधी सी तो बात क्या है। क्या हम, और मजे की बात है कि उस कम्युनिटी ने इस बात पे एहतजाज किया। और Have इसके you अलावा watched The Bridgerton? यस देखा है? आई हैव वो वो उन्होंने कॉलोनियलिज्म को बिल्कुल से कहते हैं ना, कांटे मार दिए उस पे। अच्छा एक और चीज़ हुई थी क्लियोपेट्रा के ऊपर, अभी रिसेंट ये भी एक सीज़न गुजरा है, उस पर बहुत ज़्यादा इस कम्युनिटी ने एतराज़ किया कि ठीक है इंक्लूसिविटी के चक्कर में आप हर जगह हमें ना घुसा दें। Docu-series थी। हाँ जी, और उन्होंने वो जो क्लियोपेट्रा थी वो ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लियोपेट्रा आपने अफ्रीकन अमेरिकन कर दी, लेकिन बट शी वाज नॉट एन अफ्रीकन अमेरिकन। वो सारा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है, मतलब उसकी वजह से। लेकिन नाइटली मेड उनकी- सो ये हाँ मरमेड है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स का पार्ट 1 आया है, इट्स नाइस बिकॉज़ आई एम अ स्पाइडरमैन फैन। फ्लैश भी आया हुआ है। अच्छा, फ्लैश का पता नहीं DC? DC इज डीसी का वैसे शुक्र मुझे आज तक समझ DC इज लॉन्ग गॉन। क्यों एग्जैक्टली माय क्वेश्चन, DC अब क्यों कभी बहुत डार्क हो जाते हैं, कभी बहुत ही बबली हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का राइज ऑफ द बीस्ट, अच्छा इन्होंने भी ट्राई मार ली, अच्छा क्योंकि इसके टाइटल ट्रांसफॉर्मर्स से मुझे लग रहा है कि आपने शुगर लगाया है, ठीक है ना, ए अभी पैसे बचे ट्रांसफॉर्मर्स तकरीबन एक डेकेड पहले उन्होंने बस खत्म कर दिया था, उन्होंने कहा अब हम नहीं ये राइज ऑफ द बीस्ट एक्सपेरिमेंट करते। ये कुछ मूवियां हैं जो इस वक्त फिलहाल लगी हुई है, एंड ईद पे अच्छा अभी पिछले दिनों थी जी आपकी वो जो जॉन विक Oh, yeah. 4 Oh, पार्ट yeah. 4 आपने देख ली? नहीं, अच्छा जी, उसके बारे में डिसअपॉइंटमेंट थी बहुत। मैंने फास्ट 10 देखी। उसकी तो बात ही ना करें, मैंने उसको छोड़ दिया था, 6 पे छोड़ दिया था। मैंने पॉल वॉकर के बाद बड़ी कोशिश की, फिर 6 पे मेरी बात बस खत्म हो आपसे गई। बहुत नाराज हो गई। अच्छा। मूवी बहुत पसंद आई, मैंने पूरे 2.5 घंटे जबरदस्ती देखी। चले उनसे मैं कहूंगी कि ये मेरी कितना देखेगा आज बताओ की। क्या सिनेमा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, स्क्रीन, ऑडियो, द पॉपकॉर्न, मतलब आपने अगर पैसे खर्चे तो इन चीजों पे खर्चे होते हैं, मूवी पे नहीं खर्चे होते। हाँ वो ठीक थोड़ा है। सा जरा वो आपको धम्मा चौकड़ी चाहिए होती है, माहौल होता है सिनेमा। तो लेकिन उसमें थोड़ी सी माहौल में थोड़ी सी अगर स्टोरी हो जाए ना तो इंटरेस्ट भी फिर डेवलप होता है ना, तो वो 6 के बाद से थोड़ा सा वो ऑफ द ट्रैक हो गई थी स्टोरी लाइन। मैंने 7 देखने की कोशिश की, मुझे नहीं पसंद आई, तो फिर मैं ही कह रही हूँ कि बस उसके आप बाद वैसे ज़्यादा ही सिनिकल है इस मामले में, लेकिन
bits and pieces میں مووی بہت اچھی تھی. I mean کافی ایکسٹراویگنٹ اس کے اندر سینس تھے, ایکشن سینس بڑے اچھے تھے, لیکن یہ بالی ووڈ والی ٹچ کو ڈالنی شروع کر دی ہر مووی کے اندر. ایگزیکٹلی اس کے بغیر اس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے چھوڑی آخر, بائی دی وے اسپوائلر تو نہیں دے رہا میں آپ کو, دے دیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے ویورز کو ایشو ہو سکتا ہے. مطلب کہ انفنشڈ ہی چھوڑی ہے انہوں نے کہ کون مرا کون نہیں مرا, شاید مرے ہیں شاید نہیں مرے ہیں, وہ ایسا. اس کا مطلب ہے کہ 11 نے بھی آنا ہے نا, ابھی ان کی جان نہیں چھوٹی. یہ فرینچائز کبھی نہیں ختم ہو سکتی. فاسٹ 11 ہی کرے پھر میرا مطلب ہے. تو یہ مووی ہے جی. اس کے بعد آپ جان وک بھی آپ ضرور دیکھیے گا. اچھا وہ کیانو ریوز کے لیے آیا وہ, جی ہاں ان کی وجہ سے, اور ایکشن بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ ایکشن اس کمال. انہوں نے سارا کا سارا پیسہ سی جی پہ لگا دیا. وہ بندہ ربر کا بنا ہوا ہے, میرا مطلب ہے he doesn't age. کھانے کے بعد بھی وہ بندہ. اچھا ایک تو یہ کہ وہ ان کی انرجی, اینڈ he doesn't age, he looks good in every movie and he looks young. he is 54 now. اگر آپ ان کی وہ جو آئی تھنک پہلی موویوں میں سے تھی اسپیڈ, یس وہ لک مجھے اتنی نہیں اچھی لگی ویسے. وہ ایگزیکٹلی جیسے جیسے انہوں نے گرو کیا, اس کے بعد میٹرکس کے بعد سے ان کے جو ہے نا وہ خد و خال نمایاں ہوئے. اور اچھا جی, بجٹ کے حوالے سے ہم فلم انڈسٹری کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس کی فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے 2 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھا ہوا ہے؟ صحیح لوگ ہیں, ہاتھ پہ پکڑانا ہے, ابھی گندی موویاں بنانا چاہیے. 2 ارب میں 2 فلمیں بنے گی پورے سال میں, اور اچھی بن جائے. مجھے لگتا ہے لٹرلی کسی ایک بندے کے ہاتھ میں ہی پکڑایا ہے. ہاں اگر ان کا نام کے اینڈ میں لاشاری آتا تو پھر ہم آرام سے سو سکتے ہیں. یہ اپنے نعمان خان لاشاری بھی ہو سکتے ہیں, ان کی بات کریں. نعمان بھائی آپ بھی مووی بنائے, ٹھیک ہے نا, آج کل یہ نام بڑا چل رہا ہے. ہاں میں نے پہلا نام نہیں لیا, لاشاری جو بھی ہے پلیز ٹرائی یور لک میکنگ اے مووی. اور جی ملک میں سینما گھروں کی تعداد جو ہے 100 سے بھی کم ہونے کی وجہ سے پیسہ کمانا بڑا چیلنج ہو گیا ہے اس وقت فلم انڈسٹری کے لیے. اور پاکستان میں فلم سازوں کو فلم بنانے کے لیے مریم اورنگزیب نے ایک درخواست کی ہے کہ ان کو خصوصی گرانٹ دی جائے, جس میں 2 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں فی الحال. 2 ارب روپے باقی اپنے کمائے نا, میرا مطلب ہے سارے ان سے ہی لے کے آپ نے مووی بنا لی. اچھا موونگ آن, کرکٹ کی طرف چلتے ہیں. جی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ایشیا کپ کا ہائبرڈ ماڈل ایکسیپٹ کر لیا ہے. تالیاں بجائیں اس پہ. بس نا میرا مطلب نہیں کافی اس پہ وہ ہو رہا تھا نا, ایفرٹس بہت ہو رہی تھی, کام ہو نہیں رہا, تو فائنلی ایکسیپٹنس مل گئی. آئی ڈونٹ نو اف دس از گڈ نیوز اور بیڈ نیوز. آپ ہی تو پچھلی دفعہ تعریفیں کر رہے تھے, اور میں نے آپ کو جو ایگزیکٹلی پریڈکشن دی تھی, نوشی ویسے تھوڑی سی تعریف بنتی ہے. اچھا چلیں جی, میڈل ایگزیکٹلی آپ کو آئٹنری بتائی تھی جب بالکل مجھے یاد ہے ڈابڈول چل رہی تھی سچویشن کہ یہ جو میچز پاکستان میں ہوں گے اس میں پاکستان کا کوئی میچ ہی نہیں ہے, اور جو باقی نیوٹرل وینیو میں ہوں گے وہ دوسرا نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ ہوا ہے ابھی. یہاں پر آیا ہے جی کولمبو اور گال. یہ تو دس از دا ٹیسٹ سیریز. اچھا یہ تو ٹیسٹ سیریز, لیکن وہ نیوٹرل وینیو کے ابھی ڈسکلوجر نیوٹرل وینیو کے ڈسکلوجر ابھی نہیں ہوا. تو جو نیوٹرل وینیو پہ ہوں گے وہاں انڈیا کے سارے میچز ہوں گے, وہاں پاکستان کے سارے میچز ہوں گے, وہاں جو فائنل کے میچز ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے. لیکن جو یہاں لاہور گدافی اسٹیڈیم میں ہوں گے اس میں نیپال کھیل رہا ہوگا, افغانستان کھیل رہا ہوگا, بنگلہ دیش کھیل رہا ہوگا, سری لنکا کھیل رہا ہوگا, پاکستان نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کرکٹ کا انوائرمنٹ تو کریٹ ہو رہا ہے نا, ماحول. پاکستانیوں کو کرکٹ چاہیے بائی دس ٹائم. میں آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتی ہوں سب پہنچے ہوں گے کرکٹ دیکھنے. ہمیں کرکٹ سے اتنی محبت ہے کہ 2 غیر ملکی جو ہے نا وہ بھی کھیل رہے ہیں. اگر یہ کراچی میں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, کیونکہ وہاں ایکسس کا بھی مسئلہ ہے اور باقی ایمنٹیز کا بھی مسئلہ ہے. تو کراچی اسٹیڈیم لاہور والے تو پہنچ جاتے, لاہور پہنچ جاتے, لاہور ویسے گزرتے پہنچ جاتا ہے. وہ بڑے کا فائنل ہو رہا تھا, میں وہاں سے گزرتے گزرتے میری گاڑی کھڑی کر. اچھا اس معاملے میں آپ کو پنڈی والوں کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا. یہاں پہ پھر میں ظاہری بات ہے اپنے شہر کو 10,000 لوگوں کا اسٹیڈیم بنائے گا تو بھرے گا تو مینشن کیے بغیر نہیں رہ سکتی. آ جاتے ہیں کہاں سے, پی ڈبلیو ڈی سے, کہاں آپ یہ دیکھیں لوگ آتے کہاں سے, اور کتنا مشکل ہے وہاں پر ریچ کرنا. میں گئی ہوں میچ دیکھنے, مجھے معلوم, میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے, میرے گھر کے ساتھ ہے, اور میں اتنی مشکل سے پہنچی ہوں. ہم دونوں کے گھروں کے بیچ میں ہی آ بالکل اس پار اور اس پار. اسٹیڈیم ہے اتنا سا اسٹیڈیم, اس کو بھرنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو اس تک جانا, اس کی ایکسس کتنی مشکل ہے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اچھا ورزش ہونی چاہیے. ہم اس پارک کے بیچ میں سے گزرتے, I can't forget that day. پارک کے بیچ میں سے گزرتے ہیں. میرے اس دن کے 5000 اسٹیپس بنے تھے, میں نے کاؤنٹ کیے تھے. میچ نہیں یاد, 5000 اسٹیپس یاد ہے. اچھا جی اسی روڈ پہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے, کر لیں پروفیسر صاحب وائنڈ اپ, ٹھیک ہے. زیادہ جلدی تو نہیں کروا رہے آپ وائنڈ اپ, ویسے زیادتی تو نہیں کر رہے. چلے جی وائنڈ اپ کرتے ہیں. لمحہ خبیہ سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے, کال کرنے کے لیے, میسج کرنے کے لیے. انٹل نیکسٹ ویک اپنا رکھیں بہت سارا خیال, اور اللہ حافظ, اور پاکستان پائندہ.